नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास की पूर्णिमा आने वाली है और नवरात्रि अब समाप्त हो चुकी है। एकादशी आ चुकी है और अब पूर्णिमा का दिन आने वाला है। पूर्णिमा के दिन दो व्रत रखे जाते हैं, तो सवाल है व्रत किस दिन करने हैं। पूर्णिमा किस तारीख को है, दान पुण्य के काम कब करें, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्योंकि भद्रा भी है तो भद्रा किस समय से किस समय तक रहेगी, उसका प्रभाव क्या होगा, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, सत्यनारायण भगवान की पूजा किस दिन करनी है, चंद्र अर्क व्रत कब रखा जाएगा और उसकी विधि क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजा की सही विधि क्या रहेगी, पूजा में क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, स्नान और दान कब और कहाँ करना चाहिए, व्रत रखने के नियम क्या हैं, पारण कब और कैसे करना है। और सबसे खास बात, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु श्री राम के भक्त हमारे आराध्य हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन विशेष उत्सव भी होते हैं। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में विस्तार से दी जाएगी। आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा या उपयोगी लगे तो कृपया इसे एक बार लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। भगवान सत्यनारायण की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय सत्यनारायण भगवान या श्रीमन नारायण। सत्यनारायण भगवान के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो और आपके जीवन के संकट समाप्त हो। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली पूर्णिमा की। प्रियदर्शियों, चैत्र पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है कि आप व्रत की पूजा की विधि और नियम समझें। आप पूर्णिमा के दिन कौन कौन से पूजा कार्य करेंगे, उसमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, पूजा की विधि क्या होगी, ये सब जानकारी पहले जानते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि व्रत किस दिन रखना है और शुभ मुहूर्त किस दिन रहेगा। देखिए, पूर्णिमा पर दो प्रकार के व्रत होते हैं। एक है चंद्र अर्क व्रत, जिसमें दिन में पूजा करके रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। दूसरा जो व्रत होता है वह होता है भगवान सत्यनारायण का व्रत। इस व्रत में सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। उनकी कथा कहीं और सुनी जाती है, फिर उन्हें भोग लगाया जाता है और दोपहर के समय व्रत खोला जाता है। ये दोनों व्रत मुख्य रूप से किए जाते हैं क्योंकि यह हनुमान जन्मोत्सव भी है। इसलिए इस पूर्णिमा पर हनुमान जी का व्रत भी रखा जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी समझना ज़रूरी है। तो आने वाली पूर्णिमा पर आपको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और यदि व्रत कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। व्रत ज़रूर करें। खासकर जो हनुमान भक्त हैं उन्हें हनुमान जी का व्रत करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, और अगर आप चंद्र अर्क व्रत कर रहे हैं तो उसकी पूजा भी इसी विधि से होती है, उसके लिए भी क्या क्या लगेगा, और अगर आप हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए, ये सभी बातें हम एक बार समझ लेते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने घर के मंदिर की सफाई करें और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा की सामग्री एक जगह इकट्ठी करें। तीनों व्रतों की पूजा में लगभग एक जैसी सामग्री लगती है। इसमें आपको रोली मौली पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, नैवेद्य पुष्प यानी फूल फूलों की माला यदि मिल सके, और भोग के लिए फल मिठाई या मिष्ठान की आवश्यकता होगी। जल के लिए एक लौटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए और फिर उसमें साफ पानी भर लीजिए। सारी सामग्री एकत्र करने के बाद आसन लगाकर बैठ जाइए। अगर आप भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर लीजिए। हनुमान जी की पूजा के लिए उनकी तस्वीर रखें। जो चंद्र अर्क व्रत कर रहे हैं वे भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, तो उनकी तस्वीर रख लें। अगर आपके पास चौकी है तो चौकी पर तस्वीर रखें। सबसे पहले पूजा की सामग्री और स्थान का शुद्धिकरण करें। एक फूल लीजिए, उसे सारी सामग्री और पूजा की जगह पर छिड़काव कीजिए। गंगा जल मिले हुए जल से चारों ओर छींटा दीजिए, इससे स्थान पवित्र हो जाएगा। अब भगवान की स्थापना करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, और पीला वस्त्र अगर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। वस्त्र बिछाने के बाद भगवान की तस्वीर को उस पर स्थापित करें। एक पुष्प अर्पित करते हुए कहें, प्रभु, यह आपका आसन है, कृपया इसे स्वीकार करें। जिनके पास चौकी नहीं है वे ज़मीन पर भी साफ जगह बनाकर पूजा कर सकते हैं। जो कच्चे मकान में रहते हैं वे ज़मीन को अच्छी तरह साफ कर लें और वहीं पर पूजा की तैयारी करें।
इसके बाद भगवान को पुष्प के रूप में आसन दीजिए और निवेदन कीजिए, प्रभु, यह पुष्प आपके लिए आसन के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें और यहाँ पर स्थान ग्रहण करें। इस तरह भगवान को विराजमान कीजिए। भगवान की तस्वीर को स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दीपक रखिए और धूप भी रखिए। अब अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद दीपक जलाइए और धूप भी जलाइए। दीपक और धूप जलाने के बाद आप व्रत और पूजा का संकल्प लेंगे। संकल्प करने के लिए अपने दाएं हाथ में कम से कम एक सिक्का लीजिए, साथ में जल और अक्षत भी लीजिए। फिर 3 बार बोलिए, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम बोलिए। फिर यह कहिए कि आज पूर्णिमा की पावन तिथि पर मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। यदि आप हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं तो यह भी कहिए कि मैं